प्रदेश में अधिकतर रेशम उत्पादक किसान सीमांत और लघु कृषक होते हैं और खाद्यान्न की बड़ी आवश्यकता के दृष्टिगत किसानों ने खेतीबाड़ी की पुरानी परंपरा को अभी तक अपनाया हुआ है। रोशन उत्पादन की पद्धतियों को भी देखा जाए तो यही बात सामने आती है कि अधिकतर किसान पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भूमि के एक खंड में कृषि कार्यों में विविधता लाकर आमदनी बढ़ाई जाए और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार ने शहतूत वृक्षारोपण का एक सहफसली प्रारूप केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान पामपोर केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तकनीक संस्थान हेतु संचालित किया। किसान अपनी कृषि युक्त भूमि पर इस प्रकार से शहतूत वृक्षारोपण करते हैं कि परंपरागत कृषि कार्य भी चलता रहे और रेशम कीट पालन हेतु उसी खेत में उच्च गुणवत्ता युक्त शहतूत की पत्तियां भी प्राप्त होती रहें। कर रहे हैं, हमारे वोट बैंक उठा रहे हैं और जब उन्होंने आकाश आनंद को वापस जो है पद पे बैठाया है तो उससे लोग घबरा गए हैं। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने विचारधारा होती है और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा है। मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम उस समय बहन जी आई थी कि जब महिलाओं की दशा खराब थी और दलित खड़ा नहीं हो पाता था, उन्होंने खड़ा बड़ा किया। लेकिन जब पार्टी अपनी नीतियों से भटक जाती है, अपने विचारधारा से भटक जाती है, तो उसके कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं और वोटर बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आज भी कहूंगा बहन जी को कि अपने उस मिशन फिर से काम आए और निश्चित रूप से कामयाब है कि वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए कि अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय समिति की बात की थी और सामाजिक मतलब सभी जाति का बराबर का हिसाब। ऐसा नहीं कहा था कि सब नौकरी पर लेदरमैन को बैठा दो, सभी नौकरियों पर उनको है। बहन जी आई 60% जो है उन्होंने ठेकेदारी शुरू की कि भाई दलित ठेका लेगा। लेकिन दलित में जब अम्बेडकर ने केवट मल्लाह को मझवार में लिखा है, कश्यप कहाँ तो रहा है, 66 समूह है, अम्बेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, तो अम्बेडकर के 66 समूह को बहन जी को सम्मान देकर अपने साथ रखना चाहिए और फिर उसे उनको लेकर अम्बेडकर के विचारधारा जोड़कर उन्हें संविधान में मिले हिस्से दिलाने की बात करनी चाहिए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिंदूर घर घर भेजकर उसका फायदा सरकार ले रही है, क्या कहें? ऐसा तो कहीं सरकार ने नहीं कहा कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना तो हमको नहीं है। लेकिन सिंदूर का सम्मान होना चाहिए। सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, उसे सिंदूर को उन्होंने क्या नाम है बदला लिया। आज के दिन में आतंक ठिकानों को खत्म किया। आज उसका सराहना होना चाहिए। ऑपरेशन का नाम जब अगर मोदी ने दिया, सेना ने दिया, तो सेना और मोदी को आप सभी विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक में कहा था कि राष्ट्र के नाम पर हम एक हैं। तो अगर इतनी बड़ी सफलता सेना ने प्राप्त किया तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना को सम्मान करना चाहिए। ये बताइए, एक सवाल पूछ रही है कि योगी मोदी जी से अपने जो है आरक्षण की मांग मनवाने के लिए क्या करेंगे आप? अभी तो सभी विधायकों के, सभी जनता में पहले जिन्हें आरक्षण लेना हो उनको बताया तो कि हाथी साइकिल तुम्हारा खा रही है, तुम्हारा हिस्सा तो हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं और तुम पंडित जी ठाकुर साहब से लड़ रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा झंडा उठाए स्वागत करो भाई है, मोदी योगी तुम्हारे झंडे का स्वागत कर रहे हैं वो भाई है। अब बाकी जो विरोध कर रहे हो कैसे उन्हें खराब से। दूसरा, हम जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, उनको हम इनके माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे कि भाई हमारी संख्या इतनी, हमारी दशा खराब है। हम सेंसस मैनुअल 1961 में हमारी गिनती 1967 में अनुसूचित में हुई थी, वो नहीं चाहिए उसी मैनुअल, हमारा नाम उसी में गलती से पड़ा था, संशोधन हो गया। तो अब राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के पालन के अनुसार मेरी जो समस्या है, जो विसंगति है, वो दूर कराइए। आप विधायक है, विसंगति दूर कराइए, आराम से निषादों का वोट लेकर विधायक बन जाइए, तो उनके माध्यम से धन्यवाद। धन्यवाद।